गंगूबा तात्या ने लूट लिया दरबार। जी हाँ, हालाँकि ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने अंतिम क्षणों में ये कर दिखाया और ऐसा कर दिखाया कि मालेराव होलकर जो कि देवी अहिल्या के साक्ष्य यानी कि नर्मदा के आने के बावजूद भी झूठ पर झूठ बोले जा रहा था, उस मालेराव की बोलती बंद कर दी इस गंगूबा तात्या ने। जी हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि कसम से उन्होंने दरबार ही लूट लिया। इस तरीके से नकेल कसी इस मालेराव की कि मल्हार राव सूबेदार जी ही नहीं, हर कोई दंग था कि गंगूबा तात्या ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने लताड़ दिया, धमका दिया इस मालेराव को और कह दिया कि महज राजघराने में पैदा होने से आप काबिल नहीं हो सकते। तलवार दी गई सुरक्षा के लिए, मगर आपने तो गले काटने आरंभ कर दिए। बता देते हैं कहीं से भी लायक नहीं है। मल्हार राव सूबेदार जी ने सोचा था लायक होगा, मगर ये लायक नहीं निकला। वो कहते हैं उन्होंने यानी खुद गंगूबा ने सोचा था कि लायक होगा, मगर लायक नहीं है, ये नालायक है। गंगूबा तात्या यहाँ तक कह देते हैं कि ये तो पूरी धरती का सर्वनाश कर दे यदि इसका बस चले तो, लेकिन बस ही नहीं चलता। इतना ही नहीं, बहुत कुछ कहते हैं। भरे दरबार में अच्छे से जो उम्र वाली बात थी, जो पद वाली बात थी, मल्हार राव सूबेदार जी का इतना लंबा उनका सानिध्य था, साथ था, उसकी बातें हर लिहाज से वो इस मालेराव को धमकाते हैं। और देखिए यहाँ पर वो साबित करते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी के सच्चे वफादार हैं और अच्छे मंत्री भी हैं। बेशक देवी अहिल्या को पद से हटाना उनकी मजबूरी थी, उनका ये गलत कार्य था, लेकिन फिर भी उन्होंने साबित कर दिया। और दोस्तों हकीकत है कि मंत्री, वैद्य यानी कि डॉक्टर और गुरु यदि तीनों राजा के भय से या किसी भी भय से या लालच से झूठ बोलते हैं तो जिसके लिए झूठ बोला गया है उसी का विनाश होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रयास किया है गंगूबा तात्या ने मालवा को बचाए रखने का, मालेराव को फिर से कुछ अच्छा कर सके वो शायद, ये सोच के तहत उसे सज़ा दिलवाने का। उन्होंने झूठ नहीं बोला, वो चुप भी रह सकते थे क्योंकि सज़ा तो मालेराव को मिलने ही वाली थी, उसका झूठ पकड़ा ही जा चुका था। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी सारी भड़ास भी निकाली, जितना उनका अपमान किया गया था मालेराव द्वारा, उन्होंने वो भी सारा दरबार में निकाल दिया भड़ास उसकी। लेकिन साथ ही उन्होंने सच्चाई भी बताई, एक एक सच्चाई बताई जो शायद नर्मदा या देवी अहिल्या ने भी नहीं बताई थी। हालांकि यहाँ पर जो मैनाबाई के ऊपर जो उसने तलवार रखी थी, खंजर रखा था मालेराव ने, वो सच्चाई उन्होंने नहीं बताई, किसी ने नहीं बताई, वरना शायद इसका बहुत बुरा हासिल होता। एक नहीं, 10 नहीं, ना जाने कितने सालों की सज़ा दी जाती। खैर, अच्छा लगा कि गंगूबा तात्या ने यहाँ पर सच्चाई बताई और एक किस्म से मुझे तो ये लगा कि हाँ, दरबार पर पूरा इन्होंने कब्जा ही कर लिया, सारी भड़ास निकाल करके दरबार को ही लूट लिया।